हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल सा फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, रेयर कलर है अलमांडा का। अलमांडा नाम है इस प्लांट का। इसमें 3 कलर आते हैं, एक तो ये है और एक येलो कलर है। और येलो कलर जो गोरी चोटी का होता है वैसा सेम येलो है अलमांडा का। और एक पीच कलर या क्रीम कलर होता है, वो पीच नहीं क्रीम कलर होता है। एक क्रीम कलर भी आता है। तो ये वाला कलर सबसे ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि येलो कलर तो थोड़ा कॉमन कलर हो जाता है। और ये देखिए, ये प्लांट मैंने ग्रो बैग में लगा रखा है। और इसकी हाइट देखिए, बहुत लंबी इसकी हाइट गई हुई है। और हर स्टेम पे इसके मोटे मोटे बर्ड्स और फ्लावर निकले हुए हैं। तो आज का टॉपिक इसी के बारे में रहेगा कि हम इसकी केयर कैसे करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग हम लें पूरा साल। थ्रू आउट ईयर इसमें ब्लूमिंग ले सकते हैं आप, अगर इसकी अच्छे से मेरे बताए हुए हिसाब से केयर करेंगे तो। और परमानेंट प्लांट है ये, आप लेकर इसको सालों साल रख सकते हैं। और 1-2 महीने सर्दियों के जो होते हैं उसमें ब्लूमिंग नहीं आती है, थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है ये। अदरवाइज ये पूरा साल ही आपको ब्लूमिंग देता है, इसकी अच्छे से केयर की जाए तो सबसे पहले तो देखिए, हम इसमें जो मेन फैक्टर हैं और कैसे हम इसको केयर कर सकते हैं, कैसे इसका ध्यान रख सकते हैं ताकि हमें ब्लूमिंग, हम क्या क्या इसमें डाल सकते हैं, खाद कौन कौन सी खाद डालें ताकि हमें ब्लूमिंग अच्छे से मिले। हाई फीडर प्लांट है ये क्योंकि इसमें ब्लूमिंग थ्रू आउट ईयर होती है। और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या फ्रूटिंग प्लांट होते हैं वो हाई फीडर प्लांट होते हैं, उनको टाइम टू टाइम खाद की और ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स सभी जुड़े हैं चैनल से, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी मिट्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम कोई भी ये प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं अलमांडा का, तो उसकी जो मिट्टी होती है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मतलब उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर वेल ड्रेन नहीं होगी, पानी उसमें रुकेगा तो रूट रोट होगी, और रूट रोट होगी तो आपका प्लांट सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। और वेल ड्रेन बनाने के लिए हमें क्या करना है, 50% गार्डन सॉइल, 30% कोई भी खाद जो आप यूज करते हैं वो, चाहे वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है। बस ये ध्यान रखिएगा कि गोबर की खाद हो वो सड़ी हुई होनी चाहिए, कम से कम 5-6 महीने डिकम्पोस्ट होनी चाहिए। और फिर बाकी जो बचा 50-30, बाकी जो 20% बचा, कोकोपीट ले सकते हैं, यमुना सैंड ले सकते हैं, राइस हस्क ले सकते हैं, या दोनों भी ले सकते हैं। इसकी पहचान क्या होगी कि आपकी सॉइल वेल ड्रेन है। आप पानी डाल के देखिए, वो एकदम नीचे चला जाए 1 सेकंड में, तो इसका मतलब वो वेल ड्रेन है। अगर आपका पानी धीरे धीरे नीचे जाता है या स्टैग्नेंट वाटर होता है, रुक जाता है, तो वो इतनी वेल ड्रेन नहीं है। तो इस तरह से आप खुद भी जांच कर सकते हैं कि सॉइल वेल ड्रेन बनी है या नहीं बनी है। तो आप फिर से कोई एक कोकोपीट या राइस हस्क और क्वांटिटी में डाल सकते हैं। ये इसके बाद मैं तो इसको हर महीने वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद देती रहती हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं बीच बीच में। सारी चीज़ एक ही साथ नहीं देनी है कि आपने यूरिया भी दे दिया, डीएपी भी दे दी और वर्मी कंपोस्ट भी एक ही दिन। सारी चीज़ एक दिन नहीं देनी है, 3-4 चीज़ें आप सिलेक्ट कर लो। डीएपी जो ब्लूमिंग में हेल्प करती है, या बनाना पील फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, या फिर उसके टुकड़े काट के डालना। जो ये ऑर्गेनिक मैं आपको बताऊंगी ये आप दे सकते हैं हफ्ते हफ्ते के गैप में।
और डीएपी वगैरह आप देते हैं तो ये कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। और इसके अलावा आप इसमें दे सकते हैं वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र। थोड़े थोड़े गैप में आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं क्योंकि ये हाई फीडर है। और ऑर्गेनिक को ही मैं प्रेफर करूँगी क्योंकि मैं ऑर्गेनिक ही यूज करती हूँ। ऑर्गेनिक क्या है, अगर थोड़ा ज़्यादा भी चला जाता है तो वो डर नहीं होता प्लांट के ख़राब होने का। और जो डीएपी यूरिया वगैरह होता है, ये अगर आप अनुमान से ज़्यादा देते हैं या पॉट के साइज के हिसाब से ज़्यादा देते हैं तो कई बार क्या होता है कि इसका उल्टा असर हो जाता है। हाँ, अगर आप केमिकल यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी केमिकल वाली खाद आप धूप के टाइम ना दीजिए, नून के टाइम, मतलब 12-1 बजे नहीं देनी है। या बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं, टेम्परेचर 50 चला जाता है, तब भी केमिकल यूज नहीं करना है आपने, क्योंकि इससे क्या होता है कि केमिकल जो खाद होती हैं या केमिकल जो डीएपी यूरिया वगैरह आप जो देते हैं वो पहले ही गर्म होती हैं और गर्मी में प्लांट और भी मतलब 50 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तो आप उसमें और गर्मी ऐड कर रहे हैं तो वो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। बजाय ब्लूमिंग पे के आपका प्लांट बिल्कुल मर सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना है आपने कि कोई भी केमिकल वाली खाद दिन के टाइम नहीं देनी है, ठीक है। और ऑर्गेनिक अगर आप दे रहे हैं, ऑर्गेनिक बेस्ट है, ऑर्गेनिक आप दे रहे हैं तो वो आप हफ्ते के 10 दिन के गैप में आप दे सकते हैं, उसमें कोई डर नहीं है। अगर ज़्यादा भी चली जाती तो कोई डर नहीं है, प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। और हाँ, जब भी कभी भी आप वाटरिंग करते हैं तो दिन के टाइम ना कीजिए, क्योंकि दिन के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टंकी का पानी गर्म होता है तो रूट्स बर्न हो सकती हैं, मर सकती हैं। इसलिए सुबह के टाइम 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद आप कभी भी वाटरिंग कर सकते हैं। कभी भी जब वाटरिंग करें तो शावरिंग ज़रूर करें प्लांट्स को, इसको तो जो आपका प्लांट है वो खुश होगा तो वो ब्लूमिंग ज़्यादा देगा। और प्लांट अगर सरवाइव करेगा तभी आपको ब्लूमिंग मिलेगी। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट हर महीने 25-30 दिन के बाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र हफ्ते के बाद, बनाना पील फर्टिलाइज़र या वेजिटेबल फर्टिलाइज़र जो भी आप यूज करते हैं, छिलके का फर्टिलाइज़र या अनियन पील का फर्टिलाइज़र जो भी आप यूज करते हैं वो 1 वीक के बाद आपको गैप के बाद देना है। कोई भी सारी 2-3 खाद एक साथ नहीं डालनी है, ठीक है। ये तो हो गया खाद किस तरीके से आपको देनी है। और जब भी फूल अगर आपके स्पेंट होते हैं, जब ब्लूमिंग होती है तो उनको पिंच करना है और जब तक ब्लूमिंग शुरू नहीं होती तो उनकी प्रूनिंग करनी है। हर अक्टूबर और फरवरी में प्रूनिंग करनी है प्लांट की, ताकि बुशी हो। प्लांट बुशी होगा तो मल्टीपल ब्लूमिंग होगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, नहीं तो प्लांट एक ही स्टेम ऊपर चली जाएगी जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और एक फूल आएगा सिर्फ। इसलिए उसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने बुश टाइप बनाना है प्लांट और ज़्यादा ब्लूमिंग लेनी है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम ब्लूमिंग ले सकते हैं प्लांट से। और पिंचिंग करना ज़रूरी है स्पेंट फ्लावर की, तो वहाँ से आपकी 2 स्टेम निकलेंगी तो 2 फूल निकलेंगे। तो इस तरह से आप ज़्यादा ब्लूमिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा हर वीक गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। जो छोटी छोटी रूट्स डेवलप हो जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहेगी। इसके साथ ही ये ध्यान रखना है कि मिट्टी को थोड़ा ड्राई नहीं होने देना है, थोड़ा सा पानी उसमें रखना है। पानी मीन्स कीचड़ नहीं होने देना है, गीला रखना है बस। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।